ट्रेडिंग में लॉस क्यों होता है? कभी खुद को ये सवाल पूछा? हाँ, पता है कि बहुत सारे बार पूछे होंगे। इसका जवाब आपको क्या मिला कि मैं ओवर ट्रेडिंग करता हूँ, मुझे इतना अच्छे तरीके से नॉलेज नहीं गेन हुआ, या फिर मैं पैटर्न को नहीं समझ रहा हूँ, या फिर मुझे और भी मेहनत करना होगा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। यही सब जवाब आपको मिला होगा खुद से, जो कि सही है। आपको पैशन रखना पड़ेगा, ओवर ट्रेडिंग ना करो ऐसा आपको बनना पड़ेगा, और आपको इमोशन को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन ये सब क्या इनफ है? कितने दिन हो गए आपको ट्रेडिंग करते हुए? कुछ लोग हैं जिनको 2 महीने से 6 महीने ही हुए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको 1 साल से ऊपर, यानी कि 1.5 साल 2 साल भी हो गए, लेकिन फिर भी वो आज भी प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं। अगर मानो कि वो आज 500 रुपये प्रॉफिट करे आज, तो कल परसों 2 दिन 250 की लॉस देते हैं, और फिर जो उनका प्रॉफिट और लॉस की जो वो बराबर हो जाते हैं, यानी कि ना ही प्रॉफिट रहता है ना ही लॉस रहता है। तो फिर ऐसे तो ट्रेड करने से क्या ही फ़ायदा कि आपको ना ही प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। अगर लॉस होता तो फिर समझ जाते कि नहीं, आपको और भी सीखने की ज़रूरत है, लेकिन लॉस भी नहीं हो रहा है, प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है। अब आप ये सोच रहे हैं कि टाइम तो मैंने दिए, यानी कि आपने कैंडल को भी सीखा, पैटर्न को भी सीखा, टाइम मैनेजमेंट को भी सीखा, और ऐसा है कि आपने ओवर ट्रेडिंग को भी छोड़ दिया, लेकिन फिर भी आपका जो साल की एंड में जाके जो आपका रिटर्न है वो ना ही प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। आपने 10,000 से शुरू किया था, लेकिन साल की एंड में जाके आपका पास वो 10,000 ही है, 11,000 हो गया या फिर 9,000 हो गए। तो फिर ऐसे ट्रेड करने से क्या ही फ़ायदा? तो फिर क्या है प्रॉब्लम? चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले मुझे ये बता दो कि आप ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो और लोग ट्रेडिंग क्यों करते हैं। क्या आपके पास जवाब है? आपके पास सिर्फ एक ही जवाब होगा कि मैं इसे एक साइड बिजनेस की तरह लेना चाहता हूँ, कि मुझे हर दिन कुछ ना कुछ प्रॉफिट आ जाए जो कि मेरा साइड इनकम बनेगा। आप तो ट्रेड को समझते ही हो कि आपको ट्रेडिंग क्यों करना है। पहले चलो समझते हैं कि ट्रेडिंग आखिर होता क्या है। ट्रेडिंग लोग तभी करते हैं, जितने भी सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनका जब पोर्टफोलियो में लॉसेस दिखना शुरू होता है ना, तभी वो ट्रेड करते हैं, ताकि उसका जो लॉस है वो पूरा हो जाए। लेकिन आप क्या करते हो? अब बस कैंडल को देखते हो कि नहीं, आज तो कैंडल नीचे जा रहा है तो फिर मैं सेल कर देता हूँ, आज तो कैंडल ऊपर जा रहा है तो फिर मैं बाई कर लेता हूँ। कुल मिला के आपका लॉस प्रॉफिट दोनों बराबर होते हैं, यानी कि जितना कैपिटल है उतना ही रह जाते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? सबसे पहले नॉट ट्रेडिंग एवरी डे, यानी कि आपको हर एक दिन ट्रेड नहीं करना है। जितने भी सारे ट्रेडर ने शुरू किए हैं ट्रेडिंग करना, 1 साल ही हो गया 2 साल, वो क्या करते हैं कि हर एक दिन ट्रेड करते हैं। उनको महीनों में मानो कि 20 दिन होता है ट्रेडिंग डे, वो 20 ही दिन ट्रेड करते हैं, चाहे उनका प्रॉफिट हो लॉस हो। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप हर एक दिन ट्रेड मत करो, क्योंकि आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए प्रॉफिट। अब हर एक दिन ट्रेड करते हो, क्या महीनों के बाद आपको कुछ प्रॉफिट मिलता है? नहीं ना। मानो कि आपने 20 दिन ट्रेड किए, 20 ही दिन ट्रेड किए, लेकिन पहला 10 दिन आपको 100 ऐसा करते करते 1,000 रुपये प्रॉफिट है, अगले ही 10 दिन आपको 100 ऐसे करते करते 1,000 रुपये लॉस भी हो गए। तो कुल मिलाकर तो आपका जो प्रॉफिट लॉस हो वो तो ज़ीरो हो गया। क्या फ़ायदा हर एक दिन ट्रेड करके? आप उसी दिन ट्रेड करो जब आपको लगे कि नहीं, आज मैं प्रॉफिट बना सकता हूँ, यानी कि आज मुझे मार्केट कुछ देना चाहता है, तभी आप ट्रेड करो। पॉइंट नंबर 2, स्टे अवे फ्रॉम फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अब ये क्या होता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर ट्रेड ना करो तो फिर प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन जाओगा? ये एक सवाल खुद के अंदर भी होता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ही ऐसा ऑप्शन है कि मैं वहाँ पे लाखों रुपए छाप सकता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप फ्यूचर ऑप्शन से दूर रहो। आपको कितना चाहिए? हर एक दिन आपको कितना कमाना चाहिए? हर एक लोग चाहते हैं कि वो अगर दिन में 1,000 से 2,000 रुपये कमा ले, जो कि इनाफ है। मेरे लिए तो इनाफ है। अगर मैं किसी दिन 1,000 से 2,000 रुपये कमा लेता हूँ तो फिर वो मेरे लिए इनाफ है, क्योंकि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप दिन में 2,000 रुपये कमा लो तो फिर आपको, अब अगर मानो कि 10 दिन ट्रेड किया, 10 दिन आपने प्रॉफिट रहा होगा, तो फिर कितने रुपये आपका प्रॉफिट हुआ बताओ? 2,000 इंटू 10 कितना होता है? 20,000 रुपये आपने महीने में कमाया। ये कोई साइड इनकम ना है? एक जो जॉब वाले हैं वो इतना रुपए नहीं कमाते हैं जितना आप कमा रहे हो, और ऐसा सोच रहे हो कि मैं और भी कमा लो। और कितना कैपिटल यूज़ करते हो? 10,000। उससे आप बनाना चाहते हो कि महीने भर आपको 20,000 रुपये बन जाए, जो कि तो लॉजिकली तो पॉसिबल नहीं है। पॉइंट नंबर 3, ट्रेड इन स्टॉक्स, यानी कि आप इक्विटी में ट्रेड करो। अगर आप दिन का 1,000-2,000 बनाना चाहते हो तो फिर मैं कहता हूँ कि आपके लिए जो सबसे बेस्ट है वो है इक्विटी, यानी कि स्टॉक्स। कुछ अच्छे स्टॉक्स को चुनो, उसमें आप ट्रेड करो, क्योंकि वहाँ आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। अब पॉइंट नंबर 4, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप
कितना रुपए प्रॉफिट करना चाहते हो। सबसे पहले आप अपने प्रॉफिट को कितना रुपए के हिसाब से मत हिसाब करो, आप उसे परसेंटेज से हिसाब करो। आपको कितना कमाना है, 1%, 2%, 2.5%, 5%, 10%, आपको कितना कमाना है उस हिसाब से यूज़ करो। आपका जितना कैपिटल है उसका कितना परसेंटेज आप हर एक दिन कमा सकते हो वो हिसाब करो। ऐसा नहीं कि मैं दिन में 500 रुपये कमाऊँगा, 1000 रुपये कमाऊँगा, नहीं, आपको परसेंटेज में हिसाब करना है। अब वो कैसे? मेरे ख्याल से अगर आप इक्विटी में ट्रेड करोगे तो फिर आप हर एक दिन 5% तो मिनिमम इनकम कर ही लोगे, मिनिमम 5%। अब मैं बताता हूँ कि आप इक्विटी में कैसे हर एक दिन 5% की से 10% की रिटर्न ले सकते हो, लेकिन आपको लेना नहीं है। मानो कि आपके पास 1000 रुपये की कैपिटल है जिसका 10% होता है 100 रुपये, यानी कि आपको हर एक दिन 100 रुपये करके प्रॉफिट करना है। वो कैसे होगा? आप सबसे पहले कुछ बेस्ट स्टॉक्स को चुनो जो आपका पोर्टफोलियो में डाल के रखो। मानो कि किसी एक स्टॉक्स का प्राइस है 200 रुपीज़। अब स्टॉक्स हर एक दिन मैक्सिमम 5% से 10% का मूवमेंट दे देता है, यानी कि अगर 200 रुपये का 5% निकाला जाए जो कि होगा 10 रुपये। स्टॉक्स अगर इंक्रीज़ हो तो फिर वो 210 बनेगा, अगर लॉस हुआ तो फिर 119 बनेगा। अब अपना 1000 रुपये से जब ट्रेड करोगे तो फिर आपको मिल जाएगा 5x का मार्जिन। जो स्टॉक्स का प्राइस है 200 रुपये, उसको अगर आप 5x मार्जिन में डालोगे तो फिर आपको एक स्टॉक्स के प्राइस मिलेगा 40 रुपये की, जिससे आप 25 स्टॉक्स खरीद सकते हो एक दिन में। स्टॉक्स ने पूरे दिन में मूवमेंट दिए 10 रुपये की, फिर आपको कैच करना है इसका सिर्फ 2 से 3 रुपये, यानी कि 4 रुपये आपका कैच करना। आपको 25 स्टॉक्स के हिसाब से आपके पास अगर 4 रुपये करके भी प्रॉफिट आए तो फिर आपके पास 100 रुपये होंगे, या फिर आपने 5 रुपये की हिसाब से भी प्रॉफिट को बुक किया तो फिर आपके पास होगा 125 रुपये। हम अगर 125 में से 25 रुपये को ब्रोकरेज भी मान के चले तो फिर 100 रुपये आपको प्रॉफिट हुआ होगा आपका 1000 रुपये की कैपिटल के हिसाब से, जो कि 1000 रुपये का 10% होता है। लेकिन मैं आपको बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप ये जो 100 रुपये आपने कमाए 1000 रुपये से, जो कि पॉसिबल तो है, लेकिन आप मत करो। आप सिर्फ 5% ही प्रॉफिट निकालने की कोशिश करो, जो कि आराम से आ जाएगा। क्योंकि जब आप बैठे रहोगे ना वो पूरा का पूरा मूवमेंट के लिए, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप मार्केट ऊपर ही जाए लेकिन पहले आपका एसएल हन करके फिर ऊपर जाए, तो फिर आप छोटा ही प्रॉफिट ले लो। 5% बहुत होता है, इनफ होता है। जब आप 1000 की जगह 2000, 2500, 3000, 10,000 की कैपिटल यूज़ करोगे ना, तब समझो कि 10,000 का 10% कितना होता है, 1000 रुपये। तो फिर 10,000 से आप 1000 रुपये पर डे इनकम कर सकते हो। तो फिर ये कोई छोटी मोटी इनकम नहीं है। तो अब हमें ये तो पता चल गया है कि हम इक्विटी में ट्रेड करके भी अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं, लेकिन अब बात यह है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपको आज ही ट्रेड करना है। जैसा मैंने पहले बताया कि आपको हर एक दिन ट्रेड नहीं करना है, यानी कि आपको गिने चुने कुछ दिनों में आपको ट्रेड लेना है। तो फिर वो कैसे होगा, चलिए हम वो बताते हैं। तो सबसे लास्ट पॉइंट है ये कि हमको पता लगाना है कि हम सेल करें या बाई करें। सबसे पहले मैं आपको बस एक ही क्वेश्चन करना चाहूँगा कि मानो तुम्हारा एग्ज़ाम है कुछ दिन बाद, तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम्हारा कब क्या एग्ज़ाम है? तुम्हारा जवाब ये होगा कि हमारे पास तो रूटीन है, रूटीन से हमको पता चल जाएगा। तो एग्जैक्टली वही बात, अगर आपके पास रूटीन नहीं है तो फिर आप कैसे एग्ज़ाम में बैठोगे, यानी कि किस सब्जेक्ट का प्रिपरेशन लेके आप एग्ज़ाम देने जाओगे। तो इधर भी वही सेम स्ट्रेटेजी है कि आपको सबसे पहले पता लगाना होगा कि आपको कौन सा दिन ट्रेड लेना है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आपके पास अगर पैसा है कुछ, तो फिर मैं कहूँगा कि आप थोड़ा बहुत स्टॉक्स जो कि टॉप 50 कंपनी के जो स्टॉक्स है जो अच्छा खासा मूवमेंट देता है, तो आप उसे पहले अपना पोर्टफोलियो में ख़रीद के रखो, यानी कि डिलीवरी में उसका स्टॉक्स को ले लो। तो आप अपने कुछ स्टॉक्स को डिलीवरी में ख़रीद लिया। मैं कहूँगा कि आपको इसे थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, ताकि आप इस स्टॉक्स के बेसिस पे ट्रेड कर पाओगे। तो फिर जिस दिन आपको अपना पोर्टफोलियो में, यानी कि डिलीवरी की पोर्टफोलियो में देखेगा कि वो स्टॉक्स आपको लॉस दे रहा है, तो उसी दिन आपको उस स्टॉक्स में जाना है और देखना है कि ये कॉन्टीन्यूसली कब से लॉस दे रहा है। अगर एक दिन 2 दिन से आपको कॉन्टीन्यूसली ये लॉस दे रहा है, तो फिर आपको उसी स्टॉक्स में जाके सेल करना है। उधर आपको बाई नहीं करना है, यानी कि इंट्राडे में, उसी स्टॉक्स का इंट्राडे में आपको सेल करना है, आपको बाई नहीं करना है। क्योंकि आपको पता ही है कि ये स्टॉक्स आपको कुछ दिन से लॉस दे रहे हैं, तो फिर से आप उसी स्टॉक्स को बाई करके और भी लॉस करना चाहते हो। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा कि आप वो जो स्टॉक्स है उसको आप सेल कर दो, चाहे वो ऊपर से नीचे आए, लेकिन नीचे से कुछ कैंडल वगैरह बनाए, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अब ये ऊपर मूवमेंट दे रहा है थोड़ा सा, तो आपको ये जितना मूवमेंट ऊपर तक दिया, तो आपको अगर ऐसा लगे कि मुझे ये ऊपर वाला यानी कि बाई करके ये कैच करना है, तो फिर मैं कहूँगा कि नहीं, आप इसे अवॉइड करो, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डाउन में है। तो फिर आप फिर से ये थोड़ा सा कैच करके क्या ही करोगे।
अब अगर मानो कि आपकी हिसाब से मार्केट जाए कि थोड़ा बहुत ऊपर भी गया, आपका प्रॉफिट भी शो होने लगा, तो फिर आप सोचोगे कि नहीं ये कुछ एक रेजिस्टेंस के लेवल पे जाएगा, लेकिन तो वो रेजिस्टेंस लेवल्स पे ना जाके सीधा नीचे गिर सकता है क्योंकि ऑलरेडी डाउन में है। तो फिर आपका प्रॉफिट शो हो रहा था लेकिन फिर भी वो प्रॉफिट आपका लॉस में बदल गया। ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं कि मार्केट ने आपको ट्रैप किया। ट्रैप मार्केट ने आपको नहीं किया, आप खुद ने खुद को ट्रैप किया, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट ऑलरेडी डाउन में है, फिर भी आपने वहाँ बाई किया, बाई करके अपना प्रॉफिट थोड़ा बहुत शो कर रहा था, आपने बुक नहीं किया क्योंकि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज कहीं से मिल गया होगा कि नहीं मार्केट ऐसे ये कैंडल बनाए तो फिर ऐसे ऊपर जाएगा, तो उस हिसाब से आपने वेटर आया तो फिर मार्केट जो आपका एसएल है वो हंट कर दिया। तो फिर सबसे पहला बात यह है कि अब जब आपका स्टॉक्स जो आपने डिलीवरी में लिए हैं वो अगर आपको नेगेटिव शो कर रहा है तो फिर आपको उधर बाई नहीं करना है, आपको उधर सेल करना है। ऐसे ही आपको जब बाई का सिग्नल आए तो फिर आपको बाई करना है, यानी कि लॉन्ग टर्म में 2-3 दिन से आपको दिख रहा है कि नहीं मार्केट ऊपर जा रहा है तो फिर उधर आपको सेल नहीं करना, आपको उधर बाई करना है इंट्राडे में। तो कुछ लोग ऐसे भी है जो कि इंट्राडे में तो स्टॉक्स में ही ट्रेड करते हैं लेकिन फिर भी लॉस करते हैं। तो उन लोगों को पूछना कि वो क्या ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करता था। अगर वो ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करता था तो फिर मैं कहूँगा कि हाँ आपने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाया। ऐसे ही अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट बनाना है यानी कि ट्रेडिंग से ही, तो फिर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हो। तो फिर आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर सकते हो। अगर कोई डाउट रहा होगा आपके मन में तो फिर मुझे कमेंट में बता सकते हो। ऐसी अगर वीडियो देखना है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय बाय।